जब से केंद्र सरकार ने आर्मी में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक एक नया स्कीम लाया है, तब से ही आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं वे सड़कों पर हैं, वे जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ वे उधर पर उतारू हो गए हैं। जगह जगह ट्रेनों को आग के हवाले कर दे रहे हैं, पथरावबाजी कर रहे हैं, गाड़ी वाहनों में आग लगा दे रहे हैं। तो इन्हीं विरोध को देखते हुए सरकार ने उस पर कुछ मेजर बदलाव किए। पहला बदलाव किया था कि अग्निवीरों को जो इस बार शामिल होंगे इसको 2 साल की उम्र में छूट मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव यह कर दिया है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ और असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10% सीट रिजर्व कर दिया गया है। साथ ही उनको 3 से 5 साल की उम्र की छूट भी मिला है और कुछ सहूलियत दिया है। चलो डिटेल में देख लेते हैं। जब से आया अग्निपथ नामक ये स्कीम तब से विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद पहला मेजर बदलाव क्या हुआ था तो देख सकते हैं, अमित शाह का ट्वीट है। उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर उम्र सीमा जो था 21 था मैक्सिमम, इसको बढ़ाकर 23 कर दिया है, लेकिन इस बार के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आज लिया गया है। यह बड़ा बदलाव क्या है? यह बड़ा बदलाव जो है देख लेंगे। गृह मंत्रालय के ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कहा नहीं जा रहा है, यह निर्णय ले लिया गया है। जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, इन और असम राइफल जो है एक गृह मंत्रालय का अधीन आते हैं। इनमें जो अब भर्ती होंगे इनमें 10% जो होंगे, अगर 10% सीट जो होंगे सिर्फ अग्निपथ वालों के लिए रिजर्व होंगे। लेकिन टीएनसी क्या है, वे 4 साल अग्निपथ में अपनी सेवा दे चुके होंगे। इसके बाद मेजर बदलाव क्या है? साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। 3 वर्ष निर्णय लिया गया है, यानी कि अब जो मैक्सिमम उम्र 25 होता था उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? बढ़ा के अब 3 वर्ष 28 कर दिया है। लेकिन जो पहला बैच होगा, जो 2022 वाले जो आएंगे उनके लिए और कुछ छूट दिया गया है। इनको 5 वर्षों का छूट मिला है, इनको 5 साल का छूट मिला है, यानी कि अब ये 30 वर्ष तक असम राइफल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 मेजर बदलाव हुए हैं, देख सकते हैं। 10% वैकेंसी रिजर्व हो गया है अग्निवीर के लिए और उम्र सीमा में 3 साल नॉर्मल 3 साल है। लेकिन क्या है, लेकिन जो इस पहला बैच का जो अग्निवीर रहेंगे उसके लिए 5 साल का छूट मिलेगा। इससे क्या अब अग्निवीर शांत बैठेंगे, देखा जाएगा। जहां तक अब संभावना व्यक्त की जा रही कि इससे अब कुछ अग्निवीर शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब बोला गया था कि 25% को हम रिटर्न वापस ले लेंगे, यानी कि 75%। इनमें अब बोला गया कि 10% अग्निवीर को फिर से हम केंद्रीय बलों में ले लेंगे, यानी कि इनके लिए कोटा रिजर्व रहेगा। तो 10% काफ़ी होंगे, क्योंकि आर्मी से ज़्यादा वैकेंसी इसमें रहता है जीडी में। एसएससी जीडी के थ्रू जो इसका विज्ञापन आता है, इनमें 3 साल नॉर्मल और 5 साल फर्स्ट बैच के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही कई राज्यों ने भी घोषणा की है कि हम अग्निवीरों के लिए भी कोटा का निर्धारण करेंगे। और साथ ही केंद्र सरकार ने भी और घोषणा की है कि और सारे नियुक्तियों में हम अग्निवीरों के लिए वरीयता देंगे। तो अब अग्निवीर क्या करेंगे? लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं यह सारा गलत है। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, अपना नुकसान ही पहुंचाना है। और अगर इसमें आप पर मामला दर्ज होता है तो आप पर ही कार्रवाई होगा और भविष्य आपका और असुरक्षित हो जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा।